हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं बीपी सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। तो बच्चों, आप सभी लोगों को मालूम है कि इस समय जो है कोरोना काल चल रहा है, सारी कोचिंगें ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं। तो बच्चों, हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की है। बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम लोग ये व्यवस्था दे रहे हैं। जैसा बच्चों आपको मालूम है, इसके पहले हम एक और संस्था में काम कर रहे थे, हमारी पूरी टीम काम कर रही थी। उसमें लगभग 80% बच्चे वो एडमिशन लिए थे जो इसके पहले हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जो है सर्विस में है, उनके द्वारा वो बच्चे भेजे गए थे। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों से हमारा डायरेक्ट एक रिलेशन था। बीच में दुर्भाग्यवश उस संस्था को छोड़ना पड़ा, कारण कुछ भी रहा होगा, उस डिटेल में नहीं जाना चाहते। लेकिन बच्चों, सदैव हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आप लोगों ने फीस पूरा जमा कर दिया, कोई बात नहीं, हम लोग उसी फीस में पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। हमें हर बैच का पता है कि किस बैच में क्या खत्म हो गया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सारी चीज़ें जो है हम एक प्लानिंग के माध्यम से आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो थोड़ा बच्चों, हमारी वीडियो को आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आपके सामने यूट्यूब पर आ जाएं। तो बच्चों, जैसा हम आपको बताएं कि लगभग हर सिलेबस में हमारा अलजेब्रा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। एक नया चैप्टर टेक्नोमेट्री लेके हम आ रहे हैं, और टेक्नोमेट्री ज़्यादातर सिलेबस में नहीं, उस बैचेज में नहीं हुए हैं। तो बच्चे, आज हम उसी पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और हमारा जो कंसेप्ट होगा बच्चे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि मैं कोई फालतू चीज़ पढ़ाऊँ या ऐसा अपने सिलेबस से हट जाऊँ, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं वह एग्ज़ाम का एक अपना पैटर्न होता है। हूबहू उसी पैटर्न पर अगर आप पढ़ें और हूबहू उसी मार्गदर्शन में हमारे साथ वर्क किए, तो ऐसा कोई जो है कारण नहीं होगा कि आप सिलेक्शन न पाएँ। बच्चे, मैं गारंटी तो नहीं देता कि आप 100% सेलेक्ट हो जाएं, और मैं ऐसा मूर्खता वाला काम भी नहीं कर सकता कि मैं आपको 100% सिलेक्शन दिलवा दूंगा। बच्चे, आपके अंदर अपनी क्वालिटी है, आपके अंदर अपना एक जो है डिवोशन है, एक डेडिकेशन है। जब आप उस डेडिकेशन डिवोशन के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे, तो मैं आपको एक सफल रास्ता दिखाऊंगा, तब जाके आप सफल होंगे। क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि हजारों सेलेक्ट हो गए हैं। हुए वही हैं जो हमारी बात को अक्षर से माने हैं और पालन करते हुए आज वो बेलगांव और कहीं न कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं सर्विस कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एकदम टारगेट ओरिएंटेड होता है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, कितना उस क्वेश्चन पर टाइम देना है। ये बहुत सारे फैक्टर जो है काम करते हैं, तब बच्चा फाइनली सेलेक्ट होता है। हवाई में अगर हम कह दें कि मैं आपको जो है सेलेक्ट करवा दूं, तो बच्चा, ये एक फेक हमारी बात होगी, ये हमारी एक मूर्खता होगी। तो बच्चों, हम ज़्यादा बात ना करते हैं, एक चीज़ दिमाग में आप लोग रख लीजिए, आपका सिलेबस टाइम पे ख़त्म होगा। जिस बच्चे का जहाँ से छूटा हुआ है, हम उसी फीस में अगर ऑफलाइन आता है तो कंप्लीट कराएंगे, और जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं शुरू हो रहे हैं तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है किसी न किसी माध्यम से। तो बच्चे, लेट न करते हुए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट देखिए। बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत टफ नहीं आते हैं। अभी हाल में ही आप लोगों ने एनडीए के एग्जाम दिया होगा, देखिएगा एकदम बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास बच्चे साइन और कोसेक थीटा है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से π/2 के बीच का एंगल, π/2 से π, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 3π/2 और ये 0 से फिर 2π हो जाता है। तो बच्चे, जैसे लगता है कि ये बहुत बेसिक चीज है, देखिए अभी हाल में एनडीए पे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछ लिया था। साइन जो है और कोसेस पहले और दूसरे में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तीसरे और चौथे में नेगेटिव वैल्यू देते हैं।
इसी तरह से बच्चे हम लोगों का कॉस थीटा और सेक थीटा पहले में पॉजिटिव और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड एंड थर्ड में नेगेटिव। इसी तरह से टैन थीटा एंड कॉट थीटा ये हम लोगों का फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव वैल्यू और सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव वैल्यू देता है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन एकदम छोटा एकदम कंसेप्ट पर पूछता है। हमने बार बार बच्चों को मना किया बड़े बड़े कंसेप्ट पर कभी न पढ़िए और कंसेप्ट पर पढ़िए। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही छोटा आता है। आपको वहाँ मैथमेटिशियन नहीं बनना है, आपका अपना कॉमन सेंस और आपका अपना पेशेंस काम करता है। तो बच्चे जनरली आपको मालूम हो गया साइन थीटा कोसेस थीटा फर्स्ट एंड सेकेंड में पॉजिटिव वैल्यू, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव वैल्यू, tan थीटा कॉट थीटा फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव वैल्यू, सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव, cos थीटा sec थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन इस पे इस तरह से आता है, जैसे मान लिया हमने कह दिया कि 3 5 cos थीटा इक्वल टू 3, ये बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन है। एंड थीटा इज बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई, और हमसे पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों ये 5 cos थीटा इक्वल टू 3 दिया है, हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग देखते हैं cos थीटा इक्वल टू 3/5, यानी अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं और इस ट्रायंगल में थीटा का अगर ये वैल्यू लें तो cos थीटा का मतलब होता है बेस ऑब्लिक हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण। तो यह आधार है और ये कर्ण है। अगर आप पाइथागोरस का यूज करें तो इसका वैल्यू 4 आएगा। अब बच्चे tan थीटा पूछा हुआ है, tan थीटा का मतलब होता है हम लोगों का लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस, तो 4/3 हमने लिख दिया। अब हमने बताया थीटा जो है π/2 से पाई है। अभी हमने बताया कि tan थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है। इट मींस आवर आंसर इज -4/3। तो देखिए बच्चों अभी हाल में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था एनडीए का, अभी आप लोग 18 तारीख को दिए हैं। इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन था tan x इक्वल टू, ये एनडीए का अभी 18 तारीख को आप लोग जो दिए हैं, एक क्वेश्चन आया था tan x इक्वल टू 3/4 and x is between π/2 and pi. Then what is the value of sin x into cos x? अब देखिए बच्चे सिंपल, अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। tan x 3/4, तो आप x को यहां मान लें, तो tan 3/4 और पाइथागोरस के अनुसार ही हम लोगों का हो जाएगा ये 5। तो बच्चे अब हम लोग जो इसका वैल्यू निकाल लें, sin x का बच्चे वैल्यू हो जाएगा 3/5 इंटू cos x का बच्चे वैल्यू हो जाएगा 4/5 आधार बटे कर्ण 4/5। अब एक चीज ध्यान में रखेंगे बच्चे, π/2 से पाई में साइन तो पॉजिटिव होता है प्लस, और cos आपका नेगेटिव होता है -4/5। तो आंसर हम लोगों का हो गया -12/25। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं बच्चे बहुत टफ नहीं रहते। मैं बार बार बच्चों से बोलता हूँ कि एग्जाम के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, कंसेप्ट पर होते हैं
और अगर उस कंसेप्ट पर आप पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन हमारी तरफ से ये श्योर रहिए कि लगभग तय है। अब बच्चे एक कंसेप्ट तो पहला कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में हुआ। अब हम लोग जो है दूसरे कंसेप्ट पर पढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं। जैसे इसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, ये 90, ये 180, 270। अगर बच्चे हम 90 माइनस थीटा रखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा रखें तो तुरंत हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 180 माइनस थीटा रखें, पहले बच्चों हम लोग 90 और इस पे आते हैं 90 प्लस। अब यहाँ बच्चे 270 प्लस थीटा रखें तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 270 माइनस थीटा रखें तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए आपको फार्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं, बस कंसेप्ट जानते रहिए और क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इस लाइन पर 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, ऐसे पर बच्चे जो है साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है, सेक थीटा कोसेस में बदलता है, कोसेस सेक में बदलता है। जब हम इस लाइन पर रहेंगे वाई एक्सिस पर 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा। अब जैसे बच्चे हम लोग देखते हैं साइन 270 प्लस थीटा, तो जाहिर है कंफर्म है यह कॉस थीटा होगा क्योंकि साइन का कॉस होगा। अब चूंकि साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है तो तुरंत हम नेगेटिव साइन यहाँ लगा दें, कोई रटने की जरूरत नहीं है, हमें ये मालूम है कि साइन कॉस में होगा। अब जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि tan 270 माइनस थीटा, तो कंफर्म है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। और tan बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है तो ये आपका कॉट थीटा हो गया, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे हमने कह दिया cos 90 प्लस थीटा, तो कंफर्म है cos का साइन होगा। अब हमें देखना है कि cos 90 प्लस cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है तो हम यहाँ नेगेटिव वैल्यू लगा दें। तो इस कंसेप्ट को बच्चों आप लोग जानते रहिए कि कब कौन पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, जो हम लोग डिस्कस किए। और 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस पर साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। तो बच्चों इस पे जो है हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपका एक क्वेश्चन अभी एनडीए में अभी आया हुआ है 18 तारीख को जो आप पेपर दिए हैं उसी में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसी कंसेप्ट पर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कोसेक 7 पाई बाई 6 इंटू सेक 5 पाई बाई 3। अब हम लोग देखें कोसेक 7 पाई बाई 6, यानी कोसेक जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। और एक बच्चे ध्यान रखे रहिएगा 180 पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, या 0 या 360 प्लस पर प्लस माइनस साइन साइन रहेगा, यानी एक्स एक्सिस पर है। तो अब हम देखते हैं कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 इंटू इसको लिख सकते हैं बच्चे सेक पाई 2 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि ये 5 पाई गए 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखिए बच्चे कोसेक 180 प्लस थीटा, तो कोसेक का तो कोसेक ही होगा, मगर कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक पाई बाई 6 इंटू
सेक 2 पाई माइनस पाई बाई 3 बच्चे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो इसका मतलब सेक का तो सेक ही होगा, और सेक यहाँ पॉजिटिव वैल्यू देता है, पहले लिखवा चुके हैं। अब ये हो जाएगा सेक पाई बाई 3। कोसेक पाई बाई 6 का बच्चों वैल्यू होता है 2, तो -2, और सेक पाई बाई 3 का बच्चे वैल्यू होता है 2, तो आपका आंसर आ गया 4। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से बच्चे अगर आप कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ एग्जाम के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, एकदम आसान होते हैं, मगर आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। कोई और कंसेप्ट पर आपका क्लियर है तो एग्जाम में आपको घबराहट भी नहीं होगा और आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो बच्चे इसी कंसेप्ट पर जैसे हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चे हम उठाते हैं। जैसे आपका अभी हमने बताया कॉस, देखिए कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा है तो आप इसको लिख देंगे कॉट थीटा। यानी अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, tan थीटा इक्वल टू, मान लेते हैं बच्चे tan थीटा इंटू tan अल्फा की वैल्यू निकालना है। अगर थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 हुआ तो जाहिर है इसका वैल्यू 1 होगा। थीटा प्लस अल्फा, अब कैसे, जैसे हम लोग कहते हैं tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 50 और tan 40, अब हम लोग देखते हैं 50 और 40 90 डिग्री है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan 50 इंटू tan 90 माइनस 50 डिग्री, तो tan 50 इंटू, अब ये बच्चे हो जाएगा cot 50, यानी इसका वैल्यू 1। तो बच्चे ये चीज ध्यान में रखे रहिए, इस कंसेप्ट को याद कर लीजिए। tan थीटा इंटू tan अल्फा इक्वल टू 1 अगर थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, पहला कंसेप्ट। दूसरा साइन थीटा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 1 अगर थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा कंसेप्ट बच्चों कोसेक थीटा इंटू सेक अल्फा इक्वल टू 1 अगर थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। इस चीज को बच्चे आप लोग याद कर लिए। और देखिए इसी तीसरे कंसेप्ट में मैं तीसरा क्वेश्चन ला रहा हूँ, वो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये सब बेसिक कंसेप्ट है बच्चे, इसको आप लोग पूरी तरह से रट डालिए। अब जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन अभी हाल में आया है, एनडीए 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, क्योंकि बच्चे हम इस फील्ड में 8 साल से लगे हुए हैं, हमें हमेशा हर पेपर क्वेश्चन, चाहे वो एनडीए का हो, एयरफोर्स का तो आता ही नहीं है पेपर, तो सारे बच्चों से मैं उस क्वेश्चन को ले लेता हूँ पूरा अप टू द मार्क। जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसलिए आप लोग हर कंसेप्ट को ध्यान से रखे रहिएगा। जैसे बच्चे अभी आपका क्वेश्चन एग्जाम में अभी हाल में आया है, पहले उसके पहले हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर एग्जाम वाले क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। अब बच्चे tan 88, अब बच्चे tan 1 और tan 89, 1 प्लस 89 इक्वल टू 90, तो कंफर्म इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। tan 2 एंड tan 88, अभी हमने देखा 2 प्लस
88, 90, तो इसका भी वैल्यू 1, तो इधर 3, इधर 87, तो बच्चे सबके वैल्यू 1 हो जाएंगे। आपका आंसर आ गया 1। इस तरह से क्वेश्चन हमने उन क्लासों में कराए जिनके सिलेबस कवर हो गए हैं। अब देखिए एनडीए में जो अभी हाल में क्वेश्चन आया सेम इसी कंसेप्ट पर है। जो क्वेश्चन बच्चों अभी एनडीए में आया था सेम इसी कंसेप्ट पर। देखिए tan 31, tan 33 डिग्री, tan 59, tan 57 इनटू इस तरह से बीच में और है बच्चे। ये क्वेश्चन अभी हाल में एनडीए में आपका आया हुआ है। जैसे आप लोगों को लगता है कि एनडीए बहुत हवा चीज है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपकी पढ़ाई आपको द मार्क होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड प्लस अकॉर्डिंग टू द पैटर्न दैट आर आस्क्ड इन द योर एग्जामिनेशन। उस पैटर्न पर पढ़ाई करिए जिस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए 31 एंड 59, ये आपका 90 जाहिर है, इसकी वैल्यू 1। 33, 57, 33 प्लस 57 90 डिग्री, तो बच्चे इसका भी वैल्यू 1। इसी तरह से दो दो के डिफरेंस पर इधर से आगे बढ़ रहे हैं और इधर से पीछे आ रहे हैं, सबका वैल्यू बच्चे 1 आ गया। चलिए 3 कंसेप्ट बच्चे हम लोगों ने देखा। ट्रिग्नोमेट्री में जनरली एनडीए में 20 क्वेश्चन और आपका एयरफोर्स में 4 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमने 3 कंसेप्ट डिस्कस किया। इसी तरह से एक एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आप लोग बच्चे पेन कापी निकाल के जितने कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उन कंसेप्ट का नोट्स आप बना लीजिए। बस वही नोट्स पढ़ के चलिए, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही नोट्स पढ़िए, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। अब बच्चे जैसे हम चौथे कंसेप्ट पर आते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। दूसरा कोसेस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे इस कंसेप्ट पर देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार एयरफोर्स में पूछा भी गया है और उस पर हम डिस्कस भी करेंगे कि अभी हाल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो क्या था। अब एक चीज बच्चे जानते रहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1, यानी सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1 ऑब्लिक सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो बच्चे ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको चेक करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 ऑब्लिक कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब क्वेश्चन बच्चे किस कंसेप्ट पर बनता है, कैसे बनता है, वो चीज हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे sec theta minus tan theta equal to 4, then find sin theta। अब मान लेते हैं बच्चे ये क्वेश्चन पूछ लिया एंड थीटा इज बिटवीन पाई 3 पाई बाई 2। थीटा इज बिटवीन पाई है 3 पाई बाई 2। अब बच्चों हम लोगों को मालूम है सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू अगर 4 है तो कंफर्म है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1/4, रेसिप्रोकल हो जाता है व्युत्क्रम। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये कट गया
2 सेक थीटा, अगर 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 17/4, 17/4, तो सेक थीटा इक्वल टू बच्चों आ गया 17/8। अब हम लोग जो है सेक थीटा, अगर हम ट्रायंगल बनाएं, ये थीटा है, तो सेक थीटा होता है परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस, और पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 15 हो गया। अब बच्चे हमसे साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/17, यानी साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी 15/17। और पहली चीज, अब तो साइन थीटा का वैल्यू मालूम हो गया, लेकिन एक चीज और देखना है, यह थीटा पाई और 3π/2 के बीच में है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बच्चे यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का साइन थीटा इक्वल टू -15/17, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब देखिए बच्चे, इसी कंसेप्ट को घुमा के अभी हाल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे हुए। अब क्वेश्चन बच्चे आपका ये पूछा था, अभी जो 18 तारीख को एग्जाम में आया हुआ है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू थीटा। अब आपसे इंटीग्रेशन पूछ लिया, अब आपको लगेगा तो बड़ा टफ है, आप कुछ भी टफ नहीं है बच्चे, इसी का रेसिप्रोकल आपका होता है सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगर अभी आप पेपर ध्यान से नहीं देखे हो तो घर पर जाके देख लीजिएगा। 4 कंसेप्ट हमने बताया, और ये बिगिनिंग के 4 कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि मैं बीच से कोई उठा रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट एक सीरियल में ले रहा हूँ। हमने आज 4 कंसेप्ट उठाया और एक सीरियल से लेके चल रहे हैं, और 4 क्वेश्चन आपको मिल गए। अभी हाल में जो एग्जाम हुआ है उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब बच्चे, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा। अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो तुरंत 5 सेकंड में आप कर लेंगे। तो 4 क्वेश्चन बच्चे, हमने 4 कंसेप्ट आप डिस्कस किया, और बच्चे आप लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम 1000 तक पहुंच जाएं, तो डायरेक्ट आपके साथ हम लाइव आएंगे, और उस लाइव क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है, आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट करेंगे, हर क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है, और आप लोगों से बात भी करते रहेंगे। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि बार बार कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। वैसे मैं भी करवा रहा हूँ कि जिससे हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पा जाएँ, तो डायरेक्ट आपके सामने लाइव हो सके। तो बच्चे, आज मैं 4 कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का दिया, और इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे बैचेज में अभी ये शुरू नहीं हुआ था, तो हमें पता है कि हम क्या क्या हमको कैसे कैसे करना है। उसके लिए हमने पूरी टीम, अपनी टीम से बात किया है कि आपका कहाँ शुरू करेंगे, हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, इंग्लिश कहाँ शुरू होगा, तो जिससे बच्चों का कोई नुकसान ना हो। और ऑफलाइन होते ही बच्चे, सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराने की हमारी जिम्मेदारी है। कुछ बच्चों ने बोला सर मैं तो 1 साल का फीस जमा कर दिया हूँ, कुछ बच्चों ने बोला कि सर मेरी पूरी फीस। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, हम जानते हैं कि आप लोग कैसे मैनेज किए होंगे फीस का। हम हमेशा आपके साथ हैं, और हम एक ऐसे टीचर हैं जो हमारा एक रिकॉर्ड भी है, रिजल्ट भी दिए हुए हैं। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत होके एकदम दिमाग में डाउट नहीं रखिएगा कि हमारा सिलेबस कैसे कवर होगा। जगह बदल जाए, लेकिन सारे टीम हमारी वही है, हमारे सारे लोग लगे हुए हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये हमारी तरफ से एश्योरेंस है, और आपसे कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। तो बच्चे, आज मैं 4 कंसेप्ट डिस्कस किया, और आज मैं यही क्लास खत्म करता हूँ। कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस टू यू ऑल, हैविंग अ गुड डे।